नमस्ते दोस्तों, 5 अगस्त के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि बारिश की गतिविधियां कई जगह पर हुई हैं। कुछ इलाके हैं जहां पर बारिश नहीं हुई है, लेकिन देखा जाए तो लगभग हर राज्य में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। आपने देखा होगा कि जो वेदर सिस्टम थे वो गंगा के मैदानी क्षेत्रों से होकर के ये ट्रफ लाइन गुजर रही थी। अब ये थोड़ा सा चेंज आया है इसमें। हाँ, ये देखिए, अब मल्टीपल वेदर सिस्टम बने हुए हैं। एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो पश्चिमी राजस्थान के ऊपर है, एक वैसे हरियाणा के ऊपर है, इसमें दिखाया नहीं है, और एक उत्तर प्रदेश पर है, एक बिहार पर है और एक असम के ऊपर। यानी कि एक लाइन बन गई है साइक्लोनिक सर्कुलेशंस की, और जो दूसरा था वो म्यांमार के आसपास जाके कमज़ोर पड़ गया है। तो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में ट्रफ लाइन निकल रही है और एक ये बंगाल की खाड़ी तक आ रही है। तो ये जो ट्रफ लाइन है इसके कारण, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो निम्न दबाव की रेखा यानी एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ पहले मध्य भारत के आसपास चल रही थी। उसको अगर देखें हम तो वो किस तरह से था कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये डिप्रेशन बना हुआ था और जो लाइन थी वो इस तरह से जा रही थी, यानी काफ़ी नीचे थी। इसीलिए जो गुजरात से लेकर के और फिर वो उससे पहले ये गुजरात के आसपास था डिप्रेशन, और ये शेयर जोन जो थी वो भी इसके आसपास से जा रही थी। तो ये गुजरात और राजस्थान और ये मध्य प्रदेश, ये सारे इलाकों में जो अति भारी बारिश, आफत की बारिश हुई थी वो देखने को मिली थी। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगातार असम पर बना हुआ है। उसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं वो भी ये अपर असम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल दे रही हैं, जिससे कि आपने देखा होगा कि आसाम में बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है। तो ये सारा चल रहा था। अब ये जो ट्रफ जब ऊपर की तरफ आई है तो उससे उत्तर भारत में अब झमाझम बारिश शुरू हुई है। आपने देखा होगा कि आज दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बहुत ज़्यादा भारी बारिश हुई है। कुछ इलाके अभी भी सूखे हैं, नोएडा के कुछ इलाके हैं यहाँ पर बूंदाबांदी ही हुई है, फरीदाबाद में भारी बारिश हुई है, और बदरपुर बॉर्डर से लेकर के आप देखेंगे साउथ दिल्ली तक बहुत हैवी डाउनपोर देखने को मिला है। सड़कें लबालब भर गई हैं। उसी तरह से कई इलाके हैं जहाँ पर बारिश हो रही है। अगर पिछले 24 घंटों की हम बात करें तो आप देखिए कि ये पहाड़ों से लेकर के ये पूरा देखिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में थोड़ी कम है, पूर्वोत्तर राज्यों में फिर से बारिश है, उड़ीसा में है, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में है, यहाँ मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में है, ये पश्चिमी तट पर बारिश है, तमिलनाडु में कम है, ये विदर्भ में और गुजरात में और पश्चिमी राजस्थान में जो ये ब्राउन कलर के जो आपको डॉट दिख रहे हैं वो यानी कि बारिश नहीं है। अगर हम मैं देखूं तो देखिए, धर्मशाला में 56 मिलीमीटर हुई है, कांगड़ा में 76 मिलीमीटर हुई है, ऊना में 53 मिलीमीटर है, देहरादून में 20 है, और उसी तरह से ये आप देखें ये देदुल धारा, ये जो नेपाल में है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। मुक्तेश्वर में 39 हुई है। यहाँ पर आप न्यू दिल्ली आयानगर में 49 हुई है, अलीगढ़ में 28 हुई है, और उधर से कानपुर में 65 है, और ये आप देखिए ग्वालियर में 45 है, नौगांव में 47 है, उसी तरह प्रयागराज में 65 और सुल्तानपुर में 68। इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। और यहाँ पश्चिम बंगाल की बात, ये बिहार की बात करें, पूर्णिया में 77 मिलीमीटर हुई है, उलबेरिया में 26 है, और यहाँ पर आप देखिए राउरकेला में 59 है, और यहाँ पर दुर्ग में 45 है, इधर महाबलेश्वर में 86। यानी काफ़ी इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को लगातार मिल रही हैं। और कई हमारे भाई बहन बोल रहे हैं कि आपका फोरकास्ट गलत है। उसमें क्या है कि आप अगर देखें तो बारिश जो है ये जैसे कि मध्य प्रदेश में कई जगह पर हुई है, लेकिन कुछ इलाके हैं हल्की बारिश हुई है, 2-3-4 मिलीमीटर की है। इसीलिए एक ही डिस्ट्रिक्ट में आपको कहीं बारिश दिखेगी, कहीं नहीं दिखेगी। आज मैं देख रहा हूँ कि नोएडा के कुछ इलाकों में है, हमारा ऑफिस नोएडा में है, नोएडा में 125 जो सेक्टर है वहाँ पर बूंदाबांदी हुई है, बाकी इलाकों में बारिश हुई है। तो इस तरह का जो खंड वर्षा है वो अब नॉर्म बन गया है, यानी न्यू नॉर्मल जो है। अब मानसून में इस तरह की बारिश बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये ट्रांजिशन में है, ट्रफ ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसी तरह से बारिश की गतियाँ ऊपर रहेंगी। लेकिन ये ट्रफ जो है वो पूर्वी भारत से डिप होती हुई जाएगी, तो पूर्वी भारत से लेकर के उत्तर पूर्वी भारत और मध्य भारत के पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। मुंबई में बारिश कम हो गई है, लेकिन उसके दक्षिण में आप देखें कोस्टल कर्नाटका और केरल में बारिश लगातार जारी रहने की संभावना भी दिखाई दे रही है। तो ये जो अभी का पिक्चर देखेंगे आप, इसमें आप देखिए कि जो बादल हैं वो काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। आप देखिए पूरा जो पश्चिम बंगाल है यहाँ से लेकर के ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ है, बिहार के कुछ इलाके हैं, झारखंड है, उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल, यहाँ तक के ये छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों तक बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में भी कुछ इलाकों में है, पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत ज़्यादा है। तो आप देखिए कि हवाएं जो है वो इस तरह से यहाँ से आ रही हैं, और ये इस तरह से ये
ये मुड़ रही है, तो उसी की तरह से बादल भी आपको मुड़ते हुए दिख रहे होंगे। तो इस तरह का मौसम बना हुआ है। अगर आज की हम बात करते हैं तो आप देखिए कि पहाड़ों पर खास करके जम्मू कश्मीर में बारिश थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में झमाझम बारिश है, और उसी तरह से पंजाब हरियाणा के कुछ इलाकों में है। दिल्ली में बारिश है, उत्तर प्रदेश के पूरे इलाकों में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की गतिविधियां आपको लगातार दिखाई दे रही है। पश्चिमी तट पर भी बारिश है, अंडमान में भी तेज बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अब अगर हम 6 तारीख की बात करते हैं तो 6 तारीख में आप देखिए कि थोड़ा सा राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं वहां पर, ये पंजाब हरियाणा से लेकर के ये सारा इलाका जो है, बिहार में बारिश कम हो गई है, ऊपर वाली पश्चिम बंगाल में बारिश कम हो गई है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गई। ये जो ट्रफ है वो थोड़ा नीचे डिप हो रही है। तो उड़ीसा से लेकर के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में झमाझम बारिश है, पश्चिमी तट पर झमाझम बारिश है, महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है। ये 7 तारीख की बात करते हैं तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो अंदर आ जाएगा। उसके कारण क्या होगा कि राजस्थान के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, उत्तर प्रदेश में थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगी। और उसके बाद आप देखेंगे ये 5, 6, 7 और 8 तारीख को भी देखेंगे राजस्थान में फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली, यानी कि मानसून अभी कमजोर नहीं हुआ है, अल नीनो का असर अभी तक बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि ये जो बारिश थोड़ी सी कम होगी, लेकिन अल नीनो का जब असर बढ़ेगा उसी समय सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त में आईओडी पॉजिटिव होने की संभावना दिखाई दी। 1.2 डिग्री तक अगर पॉजिटिव हो जाता है जो लग रहा है, तो उससे भी अल नीनो के असर को काफ़ी ज़्यादा कम करने की हमें संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर पहाड़ों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अगले 2-3 दिनों के दौरान हालांकि बारिश होगी, लेकिन जो मूसलाधार बारिश हो रही थी उसमें कुछ कमी दिखाई देगी। लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां ही आपको दिखाई देंगी। हिमाचल प्रदेश के कई इलाके अभी भी झमाझम बारिश देखेंगे और भारी बारिश देखेंगे। बादल काफ़ी नीचे रहेंगे, यानी कि लो क्लाउड्स आपको वैली में दिखेंगे सब जगह पर। उसी तरह से आपका चंबा, लाहौल स्पीति, केलोंग, मंडी, धर्मशाला, योल कैंट से लेकर के आपका ऊना, बिलासपुर, सोलन, शिमला, सभी इलाके अच्छी बारिश देखने वाले हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी से लेकर के ये रुद्रप्रयाग और बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब से लेकर के आपका ये देहरादून और हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, ये जो उधम सिंह नगर, सभी जगह पर अच्छी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की संभावना भी बनी है अगले 4 या 5 दिनों के दौरान। तो उसके क्या होगा कि थोड़ा सा जो है नुकसान हो सकता है, लैंडस्लाइड और मडस्लाइड हो सकती है। अब अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के जो पश्चिमी ज़िले हैं, जैसे कि पहले ही बताया, तरन तारण, फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, फजीलका, मुक्तसर, भटिंडा, यहाँ पर थोड़ी कम बारिश होगी, लेकिन बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना नज़र आ रही है। और जो अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर, साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, यहाँ पर तेज़ बारिश की संभावना नज़र आ रही है। अब अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के भी कई ज़िले मूसलाधार बारिश देख सकते हैं, यानी कि पंचकुला से लेकर के ऊपर चंडीगढ़ से लेकर के कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, पलवल, मेवात, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सारे इलाकों में अच्छी बारिश है। दिल्ली एनसीआर में भी अगले 2-3 दिनों के दौरान रुक रुक करके बारिश की गतिविधियाँ होंगी, कभी तेज़ कभी कम, लेकिन मौसम बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं, हम उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो बहुत अच्छी होने की संभावना हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के आपका हाथरस, अलीगढ़, मथुरा और जो सारे इलाके हैं, पूरे इलाकों में बहुत अच्छी बारिश की संभावना आज दिखाई दे रही है। 5 तारीख को, 6 और 7 तारीख को थोड़ा सा बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, आपका फर्रुखाबाद, हरदोई, बाराबंकी, यानी उत्तरी जो उत्तर प्रदेश है वहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी बारिश। और ये आपका जो ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, रायबरेली, कानपुर देहात, ये सारे इलाके बारिश दिखते रहेंगे। अब बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में बारिश तो हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी रेन की संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है।
और 2 दिनों के बाद और ज़्यादा कम हो जाएगी, झारखंड की तरफ नीचे की तरफ बारिश आ जाएगी। तो थोड़ी सी यहाँ पर बारिश में कमी दिखाई दे रही है, लेकिन मौसम पूरी तरह शुष्क नहीं रहने वाला है। अब अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में झमाझम बारिश है। गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवगढ़, लातेहार, लोहारदगा, रांची, खूंटी, गुमला सभी जगह पर अच्छी बारिश है। ऊपर वाले पश्चिम बंगाल में भी झमाझम बारिश की संभावना है, लेकिन गंगे पश्चिम बंगाल में मिदनीपुर, हुगली, हावड़ा, बांकुरा, बर्धमान, बीरभूमि, मुर्शिदाबाद, नादिया, 24 परगना, मिदनीपुर, ये सारे इलाके तेज बारिश देखने वाले हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश हो रही है, लेकिन थोड़ी सी इसमें 2 दिनों के बाद कमी आ सकती है, लेकिन मौसम सूखा नहीं होने वाला है। अब राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 2 दिनों के बाद यानी 8 तारीख तक हमें उम्मीद है कि एक बार फिर बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर तक बारिश आ जाएगी। अभी फिलहाल की बात करें तो झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ये जो इलाके हैं ये कल काफ़ी अच्छी 6 तारीख को बहुत अच्छी बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधि रहेगी, यानी कि ये मौसम थोड़ा सा शुष्क होगा। उसके बाद फिर से एक स्पेल आएगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो ये अलवर और जयपुर के आसपास आ सकता है, जिसके कारण यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। अब अगर मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो ज़्यादातर जो इलाके हैं आपके वो अभी जो बारिश होगी टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, जयपुर, मांडला, डिंडोरी, अनूपपुर और उमरिया, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, सरदौर, ये जो इलाके हैं अच्छी बारिश देखने वाले हैं। बाकी इलाकों में भी बारिश होगी, लेकिन अपेक्षाकृत उसकी इंटेंसिटी कम होगी। जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन 7 तारीख के आसपास ये इधर आ जाएगा, अशोकनगर, गुना के आसपास, तो गुना वगैरह में जो बारिश नहीं हो रही वो भी शुरू हो जाएगी और आगे की तरफ बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल बारिश की गतिविधियाँ नहीं रुकने वाली है। यहाँ पर लगातार बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई देती रहेंगी छत्तीसगढ़ में। और ये एक बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ जो है वो जब भी कोई वेदर सिस्टम आगे से आता है बंगाल की खाड़ी से तो वो प्रभावित होता है। लेकिन इस बार क्या है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा लगातार बारिश देखते जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर झमाझम बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। और ये थोड़ा सा अच्छी बात है कि यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ किसानों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, आगामी फसलों के लिए भी बहुत अच्छा नमी यहाँ पर रहेगी। उड़ीसा में आपने देखा होगा कि इस मानसून के सीज़न में बहुत अच्छी बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। अगले 2-3 दिनों के दौरान भी यहाँ पर मूसलाधार बारिश ज़्यादातर जगह पर आपको दिखाई दी जाएगी। अब गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात का मौसम लगभग शुष्क हो चुका है। सौराष्ट्र कच्छ सूखा रहेगा, यानी कि कच्छ से लेकर बनासकांठा, महिसाना, पाटन, साबरकांठा, सुरेंद्रगढ़, मोरबी, जामनगर, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, राजकोट, अमरेली, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। लेकिन ये पूर्वी इलाकों में छुटपुट बौछारें अभी भी हमें दिखाई दे सकती हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी अब बारिश बहुत कम हो जाएगी। मध्य महाराष्ट्र से लेकर के विदर्भ, नागपुर, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली में छुटपुट बौछारें रहेंगी। लेकिन अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाल, बुलढाणा, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, संभाजीनगर, जलवा, परभणी, बीड, लातूर, नांदेड़, धाराशिव, सोलापुर, अहिल्याबाई नगर, ये जो इलाके सांगली वगैरह में बहुत ज़्यादा कम बारिश हो जाएगी। लेकिन महाबलेश्वर से लेकर के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा तक अच्छी बारिश है। अब ये तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी रेन की संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। आंध्र प्रदेश के जो श्रीकाकुलम, विजयनगरम में तो बारिश है, लेकिन जैसे कि चित्तूर, नेल्लोर, तिरुपति, कोडप्पा, अनंतपुर, ये जो इलाके रायलसीमा के लगभग सूखे रहेंगे। कहीं कहीं पर छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। कर्नाटक में भी, कोस्टल कर्नाटक में अच्छी बारिश है। अंदरूनी कर्नाटक में भी थोड़ी बारिश बढ़ सकती है, यानी 2, 4, 5 मिलीमीटर की बारिश कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगी। लेकिन बेंगलुरु, तुमकुर, चामराजनगर, चिकबालापुर, मैसूर, यहाँ पर बारिश बहुत कम दिखाई देगी आपको। अब केरल में लगातार बारिश है, अच्छी बारिश है और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ अगले 3-4 दिनों तक रहेगी, बहुत अच्छी बारिश रहेगी। अब चेन्नई और जो पुडुचेरी, कराईकल, यहाँ पर भी छुटपुट बौछारें, क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन काफ़ी ऊंचाई तक पुडुचेरी और जो तमिलनाडु के कोस्ट पर बन गया है, तो उसके कारण यहाँ पर थोड़ी बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी रेन की संभावना नहीं है। इंटीरियर पार्ट्स में अच्छी बारिश हो सकती है थोड़ा सा, यानी नीलगिरी हिल्स में। लेकिन अंडमान की बात करें तो यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान तो तेज़ बारिश होगी, उसके बारिश कम हो जाएगी। लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश होगी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि मानसून अभी कमज़ोर नहीं पड़ा है, लगातार बारिश दे रहा है।
और अब अगर गंगा के मैदानी क्षेत्रों की बात करें, पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो बहुत अच्छी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश है, पंजाब हरियाणा दिल्ली में अच्छी बारिश है, हिमाचल उत्तराखंड में तेज़ बारिश है, पूर्वोत्तर राज्यों में है, पूर्वी ये उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों और बिहार में 2 दिन में थोड़ी सी कम हो जाएगी। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश की गतिविधि आपको दिखाई देगी। लेकिन 7-8 तारीख को पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के भी कई जिले आपको बारिश देख पाएंगे। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए